हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल्स 2 में बेसिक HTML एलिमेंट्स देखने जा रहे हैं। सेकंड मॉड्यूल्स में आपके कुछ ये टॉपिक्स रहेगा जिसमें हम एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, पहले आपको जाना है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर बनाना है। एक फ़ोल्डर बनाया है जिसका नाम रखा मैंने HTML क्लास। ठीक है, HTML क्लास करना है और इस फोल्डर को आपको ओपन करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करना है। आपको ओपन विथ राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर देना है और इसको आप बड़ा कर लीजिएगा। इसको आप हटा दीजिए, इसे भी हटा दीजिए। देखिए यहाँ पे आपका एक फ़ोल्डर बना रखा हुआ है आपने, तो यहाँ पे आप फाइल पे आइए। एक फ़ोल्डर होता है, एक फाइल और एक फ़ोल्डर, तो आपको फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने दे दिया lecture1 डॉट HTML। HTML आप प्रोग्राम कर रहे हो तो इसका एक्सटेंशंस क्या होता है, आपने डालना है .html। ठीक है, एंड एंटर करने के बाद आप यहाँ पे होता है शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस कीजिएगा आपको और एंटर कर दीजिएगा, तो पूरा सिंटेक्स आपके पास HTML का आ जाएगा। अब हमने जैसे कि आपसे कहा था कि हमें सिर्फ विजिबल पार्ट्स मतलब बॉडी के अंदर जो भी हम कंटेंट लिखते हैं, जो भी हम कोड लिखते हैं, वो कहाँ पे दिखेगा, सारे आपका बॉडी टैग के अंदर लिखेगा। पहला आपका है हेडिंग टैग में आपने यहाँ पे जैसे कि H1 दे दिया, हेडिंग टैग दे दिया। यहाँ पे इसके अंदर आपने लिखा हेलो वर्ल्ड और आपने Ctrl+S से सेव करना है। Ctrl+S सेव करने के बाद Ctrl+S सेव किया। अब इसको मुझे ओपन करना है, तो ओपन कहाँ करेंगे, आपने एक फ़ोल्डर बना रखा होगा जो भी देखा होगा आपने नीचे, उस फोल्डर को ओपन करना है यहाँ से और ओपन विद ब्राउज़र। यहाँ देखिए आपके पास जो भी आपने लिखा था वो आपको ब्राउज़र पे शो हो रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, आपने यहाँ पे H1 लिखा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे हेडिंग टैग देते हैं, H1 लिखा आपने, H2 दे दिया। H2 के अंदर आपने यहाँ पे कुछ लिख दिया, हेलो वर्ल्ड लिखा। Ctrl+S सेव किया। H1 जो कि सबसे बड़ा है और H2 उससे छोटा है, तो यहाँ पे आप H1 लिखे थे, बस आपने यहाँ पे आपने H2 लिखा, सेव किया। यहाँ पे आके ब्राउज़र पे इसको रिफ्रेश कर लो तो H2 आ जाएगा। दोबारा से अगर आप यहाँ पे कीजिएगा H3, तो यहाँ पे हमने H3 टैग यूज़ किया और यहाँ पे हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। देन अगेन Ctrl+S सेव किया, वापस आके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए उससे छोटा आ गया। जैसे जैसे आप यहाँ पे करते जाओगे, मैं इसको लाइव कर देता हूँ, इस तरह से ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं H4 टैग लिखा और यहाँ पे हमने कुछ और लिख दिया, जैसे कि हेलो वर्ल्ड का, तो H4 उससे छोटा हो गया। अगर आप H4 की जगह अगर आप यहाँ पे H5 यूज़ करते हैं तो H5 भी उससे छोटा हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड, देखो इस तरह से। अगर आप यहाँ पे H6 आपने यहाँ पे ले लिया, हेलो, H6 उससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब टैग होते हैं। जैसे आप टैग यूज़ करना चाहते हो, जो भी टैग आप जैसा भी यूज़ करना चाहते हैं, H1 यूज़ करना है, H2 यूज़ करना है, H3 यूज़ करना है, जिस अकॉर्डिंग आप टैग यूज़ करना चाहते हो उस अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। एक होता है पैराग्राफ टैग, इसके अंदर हमने एक पैराग्राफ टैग लिया। देखिए एक पैराग्राफ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जिस भी आपका, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में एक सिंपल टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मुझे किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना तो आप यहाँ पे कौन सा टैग यूज़ करोगे, B टैग यूज़ करते हो यहाँ पे। तो आपने टैग यूज़ ओपन कर लेना, B टैग क्लोज कर लेना और इस क्लोजिंग टैग को आप यहाँ पे डॉलर के बाद ऐड कर दो। यहाँ देखिए डॉलर आपका क्या हो गया, बोल्ट हो गया। सिमिलरली अगर आपको इटैलिक करना है इसको, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं आई टैग को आपने ओपन किया और यहाँ पे इसको क्लोज कर दो, तो ये आपको देखो इटैलिक टैग बन चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे किसी भी टैग को, कुछ जो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लेट सपोज मुझे अंडरलाइन करना है इस टैग को, तो इस टेक्स्ट को मुझे अंडरलाइन करना है, तो आप यहाँ पे
जहाँ तक करना है वहाँ पे आप दे दो। देखिए आपके पास ये वाला टैग जो है वो अंडरलाइन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मान लीजिए मुझे ना यहाँ पे क्या करना है कि मुझे सिर्फ पैराग्राफ देखना है और बाकी की चीज़ें नहीं देखना, ठीक है। उससे पहले ना एक चीज़ देखो, अगर मुझे यहाँ पे एक लाइन देना है तो यहाँ पे HR दे दो, HR टैग दे दिया। एच टैग का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल्स, तो HR यहाँ पे एक अंडर हॉरिजॉन्टल रूल्स बन जाएगा। जहाँ पे भी आप HR का यूज़ करते हो वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रूल्स ऐसे बन जाता है, ठीक है। इस तरह से जहाँ आपको सुटेबल लगता है आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मुझे यहाँ पे देखिए डॉलर के बाद मुझे नीचे नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो डॉलर कहाँ है रहा, तो अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये तो नहीं आया ना। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यूज़ कर लेता हूँ अगर मैं यहाँ पे नीचे नेक्स्ट लाइन में लेकर आऊँ तो तब भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एक टैग जिसका नाम है BR टैग होता है ब्रेक लाइन के लिए। अगर आप यहाँ यूज़ करो तो यहीं से क्या होगा कि ब्रेक हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। जहाँ चाहे आप वहाँ पे यूज़ कर BR टैग यूज़ कर सकते हो। देखिए आ गया नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। ये बेसिकली अभी आपने सीखा। अगर मुझे मान लीजिए कि अगर H1 टैग H3 टैग ये सब मुझे नहीं दिखाना, अभी सिर्फ मुझे पैराग्राफ दिखाना है, तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल/ प्रेस करके कमेंट कर दीजिए। इस तरह से सारे कमेंट आउट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मुझे HR रूल्स भी नहीं चाहिए तो कमेंट करना है तो आप कंट्रोल/ प्रेस करके कमेंट कर दीजिए इसको भी। तो कमेंट क्या होता है कि ये सब आपके लिए होता है कि आप ही कोड यहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो, पर इसको क्रॉल नहीं होता, ये विजिबल पार्ट्स नहीं होता। जब आप कमेंट्स करते हो तो ये ब्राउज़र पे शो नहीं होता, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।